दोस्तों, जिनके राम मंदिर जाने में पैर कांपते थे, जो आज भगवान राम के सबसे बड़े हितैषी बन रहे हैं, जिनको 1949 से लेकर आज तक राम मंदिर जाने का समय ना मिला हो, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जिनको ये ना पता हो प्रभु श्री राम के मंदिर का दरवाजा किधर है, वो विपक्ष क्या खूब राजनीति कर रहा है। लेकिन ऐसे विपक्ष को, ऐसे रामद्रोहियों को क्या जवाब देना है और कैसे सनातन के लिए योगी को काम करना है, ये योगी बाखूबी जानते हैं। एक तरफ पूरा विपक्ष राम मंदिर पर राजनीति कर रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सनातनियों के लिए सबसे बड़ी तैयारी कर रहे थे। कांवड़ यात्रा के 15 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है और किसी ने हर्ष और उत्साह के त्योहार पर रंग में भंग डालने की कोशिश की तो अंजाम ऐसा होगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पिछली सरकारों में कांवड़ यात्रा पर डीजे में प्रतिबंध लगा दिया जाता था, शंख पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, डमरू नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, त्रिशूल भी नहीं लाया जाएगा। कांवड़ यात्रा के नाम पर तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भैया कांवड़ यात्रा निकलेगी तो भगवान शिव की यात्रा ऐसी होगी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा को देखेंगे। डीजे भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और अगर किसी भी निर्दोष कांवड़ियों को छेड़ने की कोशिश की तो जिस हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी, उसी हेलीकॉप्टर से उसका काम तमाम कर दिया जाएगा, मिट्टी में उसे मिला दिया जाएगा। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार कैसे 15 दिन पहले ही योगी ने सनातनियों के लिए और कांवड़ यात्रियों के लिए कैसे नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, कैसे कांवड़ यात्रा में रंग में भंग डालने वालों को अल्टीमेटम दे दिया है। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कांवड़ यात्राओं पर पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। राम मंदिर पर राजनीति करते रह गए अखिलेश यादव, यूपी के भाईजान भी हो गए सावधान। योगी बाबा ने 15 दिन पहले ही कांवड़ यात्रा पर कर दिया अल्टीमेटम जारी। घटिया हरकत करने वालों की जाएगी कर्मी शांत। पूरी यात्रा को चौतरफा योगी की पुलिस ने घेरा, आसमान में तैनात होंगे एआई ड्रोन, गूगल मैप रखेगा चप्पे चप्पे पर नजर। कांवड़ यात्रा रूट पर कालनेमियों को ढूंढ रही है योगी की फोर्स, भयंकर एक्शन शुरू। कांवड़ कॉरिडोर पर खाने पीने की दुकानों पर लगेगा QR कोड, मालिक को लिखना होगा अपना नाम। दोस्तों अखिलेश यादव अयोध्या जाकर राम मंदिर पर राजनीति ही करते रह गए, कभी संतों के चक्कर काटते रह गए तो कभी समाजवाद को सनातन बताते रहे। लेकिन उधर यूपी के सिंहासन पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने पावन कांवड़ यात्रा पर शुरू होने से 15 दिन पहले ही ऐसा भयंकर अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि नफरतियों के हलक में जान आ गई है। जो लोग हर साल कांवड़ यात्रा में कोई न कोई घटिया हरकत करके माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहते थे, बाबा ने साफ कर दिया है कि इस बार उनकी गर्मी पूरी तरह से शांत कर दी जाएगी। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालने की सोच भी रखने वालों सुधर जाओ, क्योंकि इस बार सामने साक्षात काल खड़ा है। पूरी कांवड़ यात्रा को हर तरफ से योगी की जाबाज पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। इस बार जमीन से लेकर आसमान तक ऐसा अभेद चक्रव्यूह रचा गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आज देखिए शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए तैयार योगी के उस डिजिटल और कानूनी महाकवच की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसे भेदना अब किसी भी उपद्रवी के बस की बात नहीं है। तो आखिर क्या है योगी सरकार का वो सुरक्षा कवच, जिसे तोड़ना नफरतियों के लिए नामुमकिन होने वाला है। इस बार इतिहास में पहली बार कांवड़ रूट की निगरानी सिर्फ इंसानी आंखों से नहीं, बल्कि सुपर हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कैमरों और गूगल मैप के जरिए की जाएगी। गूगल मैप चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखेगा ताकि सुरक्षा में रत्ती भर की भी चूक ना हो। लेकिन असली काल तो आसमान में तैनात होगा। इस बार आसमान से पहरा देंगे विशेष टेथर्ड ड्रोन। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है जो कुछ मिनट उड़कर दम तोड़ दें। ये ऐसे अत्याधुनिक मानव रहित ड्रोन हैं जो सीधे बिजली और डेटा केबल के जरिए ग्राउंड स्टेशन से 24 घंटे जुड़े रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये ड्रोन बिना थके, बिना रुके लगातार आसमान में एक ही जगह पर डटे रहकर मीलों दूर तक की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख सकते हैं।
भीड़ को कंट्रोल करना हो या किसी भी संदिग्ध उपद्रवी को दबोचना हो, ये ड्रोन यमराज की आंख बनकर काम करेंगे। जैसे ही कोई भी नफरती गड़बड़ी करता नजर आएगा, फौरन सिस्टम एक्टिवेट होगा और योगी की पुलिस बल सेकंडों में उसका ऑन द स्पॉट इलाज कर देगी। लेकिन सुरक्षा सिर्फ कैमरों से नहीं होती, सुरक्षा आस्था की भी होनी चाहिए। पिछले कई सालों से देखा गया है कि कुछ कालनेमी अपनी असली पहचान छिपाकर सनातनियों की आस्था के साथ जानबूझकर छल करते आए हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर छिपे बैठे ऐसे ही कालनेमियों को ढूंढ कर बाहर निकालने के लिए योगी की फोर्स का भयंकर एक्शन शुरू हो चुका है। योगी सरकार ने दो टूक शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है कि कांवड़ रूट पर बने ढाबों में शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि गणेश ढाबा, शिव ढाबा या वैष्णो ढाबा का नाम लिखकर अंदर नॉनवेज बेचने की दुकानें कांवड़ रूट पर कतई नहीं चल सकती। कांवड़ कॉरिडोर पर पड़ने वाले खाने पीने की हर एक दुकान पर डिजिटल QR कोड लगाना होगा और दुकान के असली मालिक को अपना असली नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखना होगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब कोई एक सनातनी व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ पूरी श्रद्धा और शुद्धता से पवित्र यात्रा पर निकलता है और सामने गणेश ढाबा का बोर्ड देखकर शुद्ध सात्विक भोजन के लिए अंदर जाता है, लेकिन वहाँ उसे धोखे से नॉनवेज परोस दिया जाए या पहचान छिपाकर भ्रम में रखा जाए, तो क्या ये विवाद का कारण नहीं बनेगा? क्या ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा और जानबूझकर किया गया आघात नहीं है? इसी छल और ढोंग को जड़ से खत्म करने के लिए योगी का आदेश पत्थर की लकीर बन चुका है। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट और पहचान बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दुकानों में QR कोड होने चाहिए। FSSAI का लाइसेंस जरूरी होना चाहिए और साथ ही रेट लिस्ट लगाना भी अनिवार्य होगा ताकि कोई भी शिव भक्त को ठग ना सके। इसके अलावा पूरे रूट पर शराब की दुकानें या तो पूरी तरह से बंद रहेंगी या उन्हें कड़ा पर्दा डालकर पूरी तरह से कवर रखा जाएगा। अगर कांवड़ रूट पर योगी सरकार की खींची इस लक्ष्मण रेखा को किसी ने भी पार करने की हिमाकत की तो उसका ऐसा सख्त इलाज किया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। साफ है, योगी ने उत्तर प्रदेश में खुला संदेश दे दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति के दिन अब पूरी तरह से लग चुके हैं। कांवड़ यात्रा हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का महापर्व है और इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखना सरकार की पहली और आखिरी प्राथमिकता है। जो कानून को हाथ में लेगा या सनातनी आस्था से खिलवाड़ करेगा, उसे योगी सरकार के हंटर का सामना करना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट अनिवार्य करने, दुकानों पर मालिक का असली नाम और QR कोड लगाने के इस कड़े योगी कवच पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए बाबा का ये फैसला 100% सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको योगी का ये कड़ा फैसला सही लगा और हमारी ये कड़क रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।